झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर मचे बवाल के बीच अब कल्पना सोरेन ने ही अपनी ही सरकार से सवाल सदन में कर दिया कि क्या मैया सम्मान योजना को लेकर राशि में कहीं कोई दिक्कत है, सरकार के पास पैसा है या नहीं, और आखिर ये ऐसी भ्रम की स्थिति जो झारखंड में फैली है। उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष ऐसी अफवाह फैला रहा है कि सरकार के पास योजना के पैसे देने के लिए राशि की कमी है, यही वजह है कि बेटी बहन के खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं। इस पर विभागीय मंत्री ने जवाब दिया और साफ तौर पर बताया कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई भी योजना हो उसे चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त पैसे उपलब्ध है। इसके अलावा कल्पना सोरेन ने यह भी सवाल पूछा, आप आने वाले दिनों में और 2008 से लेकर 2024 के बीच में कितना ऋण प्राप्त किए हैं और आने वाले दिनों में कितना लोन लेने की योजना है और यह क्यों जरूरत पड़ेगी। इस पर भी मंत्री ने जवाब दिया है। सबसे पहले आपको कल्पना सोरेन का वो सवाल सुनाते हैं। मैया सम्मान की राशि को लेकर के तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि झारखंड कर्ज के तले दब जाएगा। देश में 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज दूसरे राज्यों को भी दिया जा रहा है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्य है जहां पर में जिनकी आबादी झारखंड के बराबर है या कम है, लेकिन उनको जो कर्ज दिए जा रहे हैं वो 2 गुना और 3 गुना है। प्रश्न मेरा ये है कि मैंने सदन को पूछा था, यहाँ पे रखा था कि वित्तीय वर्ष 2009 से 14, 14 से 19 एवं 19 से मेरा क्वेश्चन था 24 तक, लेकिन यहाँ प्रिंट हुआ है 20 तक। 19 से 20 के दौरान झारखंड सरकार को विभिन्न माध्यमों से राशि ऋण के रूप में कितनी प्राप्त हुई है, जवाब आया है। और दूसरा उसी के साथ है कि उपयुक्त खंड का जो स्वीकारात्मक है, तो क्या झारखंड सरकार वर्तमान में जो है उनका वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिवर्ष कितनी राशि ऋण के रूप में प्राप्त करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो कब तक, और अगर नहीं करना चाहती है तो क्यों। तो साफ तौर पर आपने सुना कि पहली बार सदन के अंदर कल्पना सोरेन ने खुद अपने विभाग के मंत्री से सवाल पूछा है। इस पर मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया वो आप सुनिए। उन्होंने जो कहा कि वो 19-20 नहीं 19 से 2024 तक चाहती थी, तो मोटे तौर पर जो पूरक में सामग्री मुझे प्राप्त हुई है उसके आलोक में मैं सदन को यह बता देना चाहूँगा कि 2008-9 से लेकर 2013-14 तक 20,825 करोड़, वित्तीय वर्ष 2014 से 2018-19 तक 42,956 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9,593 करोड़ रुपया ऋण हम लोगों ने लिया था। यह बात बिल्कुल सही है, पूर्व में भी इस सदन में यह बात आ चुकी है कि भारत सरकार के द्वारा इस राज्यों के संघ यूनियन में तमाम राज्यों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता है। कुछ राज्यों को राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा मदद की जाती है और हमारे जैसे राज्यों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मान्यवर, ये भी बात उतनी ही सत्य है कि इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी झारखंड ने पिछले 6 वर्षों में वित्तीय मामले में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रगति की है। आज ऋण लेने के मामले में FRBM एक्ट के तहत जो GSDP का 3% ऋण अनुमत होता है, हम उसकी सीमा से भी नीचे हैं। यह हमारा वित्तीय प्रबंधन था। 3.5% सर, 3.5% झारखंड का है और दूसरे राज्य का 4% से 4.5%। मान्यवर, उसको भी जरा सा मैं सही कर देना चाहूंगा। बताइए। FRBM एक्ट के तहत GSDP का 3% हम ऋण के तौर पर ले सकते हैं और आपके हमारे राज्य ने हेमंत बाबू के नेतृत्व में 2.27 लिया है, 2.27 कम लिया है। हाँ, अनुमत जो 3% है उससे भी हम कम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा वित्तीय प्रबंधन जिस तरीके से रहा, उसने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी। मैया सम्मान के नाम पर हमारे विपक्षी सदस्यों के द्वारा जो भ्रम लगातार फैलाया गया कि सरकार कर्ज के बोझ में चली गई, सरकार ये चीजें नहीं कर पाएंगी,
महालेखाकार के आंकड़े बहुत स्पष्ट ये कहते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 24-25 में एफआरबीएम एक्ट के तहत राज्य के जीएसडीपी का निर्धारित 3% अधिसीमा के विरुद्ध 2.2% की सीमा में विभिन्न स्रोतों से 20,000 करोड़ रुपया का ऋण हम और अभी ले सकते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में एफआरबीएम की अनुमत सीमा के अंदर रहने वाला इकलौता राज्य है मान्यवर। और पिछले वित्तीय वर्ष में मान्यवर हम लोगों ने 17,000 माफ कीजिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जनवरी 2025 तक 2,082 करोड़ रुपया का मात्र ऋण प्राप्त किया था और हमारे पास अभी भी 17,917 करोड़ के ऋण लेने का अनुमत प्रावधान है। तो मैं माननीय सदस्य की इस चिंता से भी बिल्कुल सहमत हूं कि राज्य को अगर केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा तो परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन मैं सदन के माध्यम से उनको और तमाम सदस्यों को यह भी अवगत जरूर कराना चाहूंगा कि कितने भी रोड़े अटके, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर झारखंड को जिस दिशा में चलना था झारखंड बढ़ चुका है और हमारे कदम नहीं रुकेंगे। हाँ, पड़ोसी राज्यों से के मसलों को अध्ययन करना वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और मान्यवर, ये आंकड़े में सदन के समेत पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ रख रहा हूं कि पूरे देश में, भारतवर्ष में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके ऋण की राशि सबसे कम है और हमारा वित्तीय प्रबंधन। तो देखें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और केंद्र सरकार पर बकाए पैसे को लेकर जमकर बवाल मचा है। विपक्ष सरकार को घेर रही है और कह रही है कि योजना का किस्त देने को पैसे नहीं है, लेकिन इस पर सटीक जवाब सदन में अब पहुंच गया है और जनता को यहां से संदेश दिया गया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास पूरी मुकम्मल व्यवस्था है।